तो गेम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, सुल्तान अजलान शाह कप इज़ रिलेटेड टू। तो जितने भी गेम से होंगे मैं आपको एक ही सेशन दूंगा कि आप एक भाई चार्ट बना लें कि कौन से गेम से कौन सा कप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, बहुत तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। तो इसका है ऑप्शन है हॉकी। तो ऐसे जो भी सारे गेम्स हैं, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, गोल्फ हो गए, कौन से टर्म कौन से गेम्स में इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, आपके लिए ईजी होगी एग्जाम्स क्लियर कर पाना। तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन, ये भी गेम से ही है कि 2008 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था। ठीक है, मतलब उस समय होने वाला था, अब ये हुआ हो चुका है। तो ये भी आ सकता है कि कहाँ हुआ था, 2018 का, 2024 का, 2022 का कहाँ होगा, 2026 का कहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो गेम्स के हैं, एशियन गेम्स कहाँ होंगे, एशियन कप कहाँ होगा, T20 कहाँ होने वाली है, IPL कहाँ होने वाला है, कौन सी टीम ने जीता है, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ACC एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, इस वाले पोर्शन के लिए। और इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आगे का देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट। ठीक है, इसमें कौन सा गेम हुआ था जो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला गया था, तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। विच इंडियन स्पोर्ट्स टीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज भंगड़ा बॉयज़। तो लोग तो हॉकी पर टिक करने जाएंगे क्योंकि भंगड़ा और हॉकी का ऐसा रिलेशन है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा सरदार खेलते हैं। अगर वो अपने नॉर्मली अगर जिसको नहीं पता है, और बाद बाकी ये फुटबॉल है आंसर। तो ऐसे जो भी नाम दिए गए हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो वो अच्छा होगा। साउथ एशियन गेम्स वॉज हेल्ड इन विच वेन्यू रिसेंटली। अभी फिर गेम से क्वेश्चन आया कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली था। हु वॉज द फर्स्ट टू हिट 6 सिक्सेज इन 1 ओवर, जिसके लिए हम जानते हैं युवराज सिंह ने भी अभी लगाए थे कुछ दिन पहले ही 6 छक्के, और काफ़ी ज़्यादा वो हाईलाइट हुए थे। बट आंसर युवराज सिंह नहीं है, आंसर इज़ डी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें, उनके बारे में एक बार सर्च कर लें आप तो अच्छा होगा। इंडिया से अभी सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल करने वाला कौन है, उसका आंसर सुनील छेत्री है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा देख लें आप। विच गेम वॉज द इन्वेंटेड बाई जेम्स नेस्मिथ। ये बास्केटबॉल है। तो आप यहाँ से एक और हमें चीज़ें मिलती हैं कि यार गेम्स के बारे में पता होना चाहिए कि गेम किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो हु वॉज द फर्स्ट ड्राइवर टू विन 4 Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। हु वॉज कॉल्ड द पॉकेट डायनामो, ये KD यादव जी हैं। ठीक है, ये तो नाम दिए हुए हैं एक एक को, एक एक नाम। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसको किस नाम से बुलाया जाता है। कभी कभी कमेंटेटरी के टाइम भी बुलाया जाता है। अगर आप गेम्स देख रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत, मैंने बोला स्टार्टिंग में ही बोला कि ये बहुत ही ईजी और बहुत टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, जो पेपर है बहुत ईजी है, पढ़ने वाले मतलब जिसको कॉमनली जो देखता है चीज़ों को, सुनता है, थोड़ी सी गौर करता है तो ईजिली पेपर क्लियर कर सकता है। विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द 5th एडिशन ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। ये इंडिया ने जीता था। होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये है लॉन टेनिस से। विच कंट्रीज हॉकी टीम हैज़ वोन द 27th एडिशन ऑफ द सुल्तान अजलन शाह कप 2018। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो लास्ट मैं एक और चीज़ यहाँ से बताता हूँ आपको कि अगर कभी एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो पहले मैं बोलता हूँ अपना आप एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ लें। बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था सुल्तान अजलन शाह कप कौन से गेम से बिलोंग करता है, और यहाँ पे दे दिया नाम विच कंट्रीज़ हॉकी टीम। तो बहुत बार क्वेश्चन में भी आंसर होते हैं, तो क्वेश्चन को भी पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। जैसे यहाँ पे आपको ईजिली मिल गया, एक आंसर तो आपका करेक्ट होना ही था कि हॉकी है, सुल्तान अजलन शाह क्या कब, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए। बाद बाकी ऑस्ट्रेलिया है इसका आंसर 64 का। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991-92। तो ये थे विश्वनाथन आनंद। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, बाई वॉट नेम वॉज द महाराजा जाम साहिब ऑफ नवानगढ़ फेमस इन क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन ए है रणजीत सिंह विभाजी। ठीक है, इसके बाद आता है द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रेफर टू इन विच स्पोर्ट। सबको पता है बटरफ्लाई स्ट्रोक है तो वो स्विमिंग में ही होता है बटरफ्लाई। ठीक है,
बाद बाकी आप दूसरे भी इवेंट्स का आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या नाम होता है, कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन सा फाउल होता है, क्या चीज़ें होते हैं। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? तो इसका ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। फ्री थ्रो किस में होता है? ये भाई अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और फौज में मैक्सिमम गेम परेड्स तो होती रहती हैं, तो सबको पता होगा अगर जिसने थोड़ा सा भी खेला है कि फ्री थ्रो किस में है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता हो ही जाती हैं फौज में। किसी ने गेम किया तो चलो पर्टिकुलर गेम वाले बंदे को तो पता ही होना है, बट जो नॉर्मल गेम परेड्स अटेंड करते हैं उनको ही पता होता है यार फ्री थ्रो हो गया, फाउल हो गया, कौन से में क्या होता है। तो ये बास्केटबॉल में होता है। Who was the captain of the Indian hockey team which won the first Olympic gold medal in Amsterdam in 1928? तो ये थे लीब्रो खान। तो इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन द 2018 सेरेमनी? तो ये थे MS धोनी। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द जरावा ट्राइब बिलोंग्स? ये है आपका, इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIL इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कर्नाटका है। नबा खलबारा इज फेस्टिवल ऑफ? ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल पूरी यात्रा के टाइम में, जगन्नाथ पुरी जी की जो यात्रा होती है उस टाइम में काफ़ी किया जाता है। और भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, जैसे कौन सा भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मतलब कौन से स्टेट के ये नृत्य कलाएँ हैं, डांस स्टाइल है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर है 75 का आंसर है वांगला, ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है। विच हिंदी राइटर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ निराला? तो ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सभी ने हिंदी पढ़ा ही है, सारों के पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सबने पोएम्स पढ़े होंगे। उसके बाद द मुस्लिम फेस्टिवल बरवाफाट where the word bara stand for the 12 days of the prophet snakes refer to which among the following events to life of prophet Muhammad? तो इसका आंसर है आपका बर्थ ऑफ prophet Muhammad। which among the following is not in Maharashtra? ये है बाग केव। उसके बाद है तंगलिया शॉल, a unique weaving style has been given geographically indication recognized by the central government in the later of the half of 2009. This is an indigenous craft of which of the following state? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये है आपका, इसका आंसर गुजरात है। वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड? तो ये होता है अजमेर में। Akbar built a new city on the outskirts of Agra called Fatehpur Sikri. All India Radio started its operation with the name India Broadcasting Company in? तो ये कौन से साल में हुआ था? ये था 1927 में। इसके बाद विच वॉज द फर्स्ट टाकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया? तो ये मूवी थी हमारी आलम आरा। The 17th edition of Army Day 2018 was celebrated on which date in India? जनवरी 15। ठीक है। तो ये आर्मी डे पता होना चाहिए आपको। आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे किस किस दिन होते हैं ये सारे। 85 है, व्हेन वाज द विजय दिवस? द डे सेलिब्रेटेड इंडिया 1971 विक्ट्री कब होती है? 18 दिसंबर को होती है। महात्मा टाइटल वॉज गिवन बिफोर द नेम ऑफ गांधी ड्यूरिंग? चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था ये। 87 का आंसर सी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री? तो ये है असम राइफल, सबसे पुरानी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑकर्स मोस्ट अबंडली इन आवर यूनिवर्स? तो ये है, इसका आंसर है हाइड्रोजन। उसके बाद द प्लैनेट विच कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन 88 डेज अराउंड द सन? ये था मरकरी। इसके बाद अगली क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? ये है विनस। इसके बाद आता है अर्थ ट्विन। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, भी विनस ही है। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन है 93, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू प्रूव दैट आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन? तो इसका आंसर है गैलीलियो। उसके बाद है 94, द स्मॉल ग्रुप ऑफ
planetary pieces which of the confirmed and revolving between Mars and Jupiter are called? ये है एस्ट्रॉयड्स हैं ये. इसके बाद द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ, ये है आंसर नन ऑफ दिस. ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून. तो ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन कंटेंट है, ये आपको हेल्प करेंगे आपके 4th पेपर के लिए भी. व्हाट इज द नेम ऑफ कमर्शियल विंग ऑफ इसरो विच इज़ अ सिंगल विंडो एजेंसी फॉर मेकिंग इंडियन स्पेस कैपेबिलिटीज बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड? इज एंट्रेक्स है. बहुत बार पीसी एसएलवी इन सब का भी फुल फॉर्म पूछ देता है कि ये सब क्या है, एसएलवी वगैरह क्या है. ठीक है, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, पीएसएलवी क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल. तो इन सब का फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेस्ट्रियल बॉडी डज स्केप वेलोसिटी एक्सीडेड द स्पीड ऑफ लाइट? ये है ब्लैक होल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज़ वेल नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन? तो ये गंगा है. गंगा में बहुत बार डॉल्फिन देखी जाती है. मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड यूजिंग? ये किससे किया जाता है कैलकुलेशन इसका? तो ये है रेक्टर स्केल से है. 101 नंबर. विच स्टेट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार? तो ये है आंसर है इसका मिजोरम. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? ये है इसका आंसर है नर्मदा. तो ये जो बॉर्डर्स वाले हैं, एक बार ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है इंडिया का, कौन सा स्टेट. ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान के साइड में गुजरात है, राजस्थान लगे हुए हैं, तो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई बांग्लादेश या नेपाल, मतलब पूछ लेंगे कि इन तीनों के बीच में सबसे लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो उसके बारे में पढ़ ले तो अच्छा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर इन द कंट्री? तो ये है आपका, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल. BS4 ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार? तो ये है दिल्ली. इसके बाद अगला क्वेश्चन है 105 नंबर. इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स अराउंड द एक्सिस? वेस्ट टू ईस्ट. Doklam Plateau, which was recently in news, border which of the following Indian state? तो ये है बोथ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. डोकलाम, बहुत लोग इसको सिक्किम भी लगा के आ जाएंगे, बट ये बहुत पड़ता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ऑकर्स अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट? तो अर्थ क्रस्ट के दौरान आपको क्या मिलते हैं सबसे ज़्यादा? तो ये है सिलिका. उसके बाद कानपुर इज़ नोन फॉर विच इंडस्ट्री? भाई लेदर इंडस्ट्री. जितने भी हमारे लेदर के बैग्स वगैरह हैं, मैक्सिमम जो भी ब्रांड्स हैं, रेड टेप हो गया, रेड शिप वगैरह हो गया, इंडिया में जो बनते हैं ये मैक्सिमम कानपुर में है. तो कानपुर लेदर के लिए काफ़ी फेमस है. और स्पाइसेस के लिए पता होगा आपको केरला है. विच आर्टिकल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोविजन? आर्टिकल 23 इज द करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन सी. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन? कौन से साल में हुआ था भाई? 2005 में. तो ऐसे जो भी चीज़ें आते हैं वो थोड़े से ध्यान में रखने वाले हैं. आयुष्मान भारत NHPM सब अज्यूम विच स्कीम? तो इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप भी काम करिए, नई चीज़ें मिलेंगी ढूंढने से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? ये टी है, सॉरी. उसके बाद PDS डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कमोडिटी? तो ये है दाल. उसके बाद है डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट बिकॉज? तो इसका ऑप्शन है सी. राइजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन होम एंड लोअर. ये थोड़े से टफ टाइप के हो जाते हैं, हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, फौजी आदमी थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस मिले हैं आपको वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, और हर बार ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको. ठीक है.